अक्सर ऐसा होता है, एक सीधे डंडे को पानी में डालो तो पानी में जाते ही वह तिरछा मालूम होने लगता है। पानी का माध्यम सूरज की किरणों का अलग ढंग से गुजरना, इससे सीधा डंडा पानी में तिरछा मालूम होने लगता है। बाहर खींचो, सीधा का सीधा, फिर पानी में डालो, फिर तिरछा। किसी वैज्ञानिक से पूछो, वह कहता है किरणों के नियम से ऐसा होता है। किसी भी नियम से होता हो, लेकिन एक बात तय है कि सीधा डंडा पानी में डालने पर तिरछा दिखाई पड़ने लगता है, झुक जाता है। इसी तरह सत्य को भी जैसे ही शब्द में डालोगे तिरछा हो जाता है, सीधा नहीं रह जाता। कभी हिंदू बन जाता, कभी मुसलमान बन जाता है, कभी ईसाई बन जाता है, कभी जैन बन जाता है, किंतु सत्य नहीं रह जाता है। सत्य को जैसे ही शब्दों में डालो संप्रदाय बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है, सत्य नहीं रह जाता। और फिर उसको तुम याद कर लो तो अड़चन होती है। शब्द भी परमात्मा के हैं, इससे कोई इनकार नहीं। शब्द भी उसी के हैं, क्योंकि सभी उसी का है। लेकिन फिर भी शब्द से जिसने परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश की, वह मुश्किल में पड़ेगा। ऐसा ही समझो कि तुम राह से गुजर रहे हो, राह पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया बन रही है। छाया निश्चित ही तुम्हारी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी छाया को पकड़े तो तुम्हें कभी न पकड़ पाएगा। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि छाया तुम्हारी नहीं है। छाया तुम्हारी ही है, तो भी छाया को पकड़ने से तुम्हें नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ, उल्टी बात हो सकती है, तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारी छाया पकड़ में आ सकती है। इसलिए कोई भाषा परमात्मा की नहीं है, सभी भाषाएं आदमी की हैं। परमात्मा की भाषा तो मौन है, और मौन के सहारे ही तुम परमात्मा को पा सकते हो। विचार कीजिएगा, और परमात्मा को पाने की इस राह पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार या सुझाव कमेंट करें।